नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी 2025 के विद्यार्थियों के लिए एक ही बात कहूंगा कि इस चैनल का स्क्रीनशॉट लेना, इस क्लास में कमेंट आकर वापस एग्जाम देने के बाद आके कह लेना कि सर हमारे प्रश्न आए हैं। मैं आपको वादा दिलाता हूं, 100% वादा करता हूं कि इस क्लास से आपको हूबहू प्रश्न मिलेंगे रिपीटेड। या तो इस क्लास के प्रश्न दिखेंगे स्लाइड पर से या मेरे द्वारा बोले गए वाक्य से आपको बीएसटीसी 2025 में हूबहू प्रश्न मिलेंगे। टोटल 92 क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। ये वे प्रश्न होंगे जो घूम फिर कर प्रश्न एग्जाम में आते हैं। शायद किसी भी एग्जाम में आज तक रिकॉर्ड रहा इन प्रश्नों का, वापस आते हैं जो है वो मैं इतना एनालिसिस करके, डीप एनालिसिस करके लेकर आया हूं। काफ़ी छात्रों के कमेंट थे कि सर जो है वो आप बीएसटीसी का इस वर्ष बैच नहीं शुरू किया, क्योंकि मैं रीट के बैच में जो है वो व्यस्त हूँ। इसलिए मैंने बीएसटीसी के छात्रों के कमेंट के अनुसार मैंने कहा कि अंतिम क्षणों में मैं आपके एग्जाम के लिए एक ऐसा सेशन लेकर आऊँगा जहाँ से हूबहू प्रश्न छपने को मिलेंगे। तो वही आपको वादा जो है वो पूर्ण करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो पहला क्वेश्चन उत्तर देना है, उत्तर दीजिए तो कोई बात नहीं, उत्तर नहीं दे सकोगे तो करना आपको है कि एयरफोन डाल देना और इस सेशन को पूरा देखना है, मिस नहीं करना है। मैं आपको वादा दिलाता हूँ पूरा रिवीजन करवा दूंगा और यहाँ से हूबहू प्रश्न छपा दूंगा। बाकी काम आपका है 1 जून को एग्जाम देने का। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध पर्यटन जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? कोटा, जोधपुर, पाली या उदयपुर? आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। जसवंत थड़ा की बात करूं तो ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण दोस्तों कहाँ है? सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनाया। किसने? जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसको राजस्थान का ताजमहल भी है। इसके पास एक दुर्ग है, वो है मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कला प्रेमी सावन सिंह किस प्रांत के शासक थे? जोधपुर, किशनगढ़, करौली या जयपुर? सावन सिंह का संबंध किससे है? तो किशनगढ़ से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध चित्र दोस्तों बणी ठणी का चित्र है। कौन? बणी ठणी। ये सावन सिंह कृष्ण भक्त होने के कारण बाद में नागरीदास भी कहलाए और ये बाद में कृष्ण भक्ति के कारण वृंदावन चले गए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, और मेरी स्पीड कोई किसी को तेज लगे तो धीरे कर देना और किसी को धीरे लगे तो तेज कर लेना, ये आपके हाथ में है। चलिए निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में जानते हैं या पूजा जाता है? तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी या गोगा जी? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। तेजा जी की बात करूं तो इनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ। इनका एक प्रमुख मेला बढ़ता है, वो पर्वतसर नागौर में मेला बढ़ता है। कौन? तेजा जी का। और इन्हें सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? तेजा जी। और किसान हल जोतने से पहले इनकी हाली राखी पूजता है, तो किनकी? तेजा जी की। चलिए और बात करें रामदेव जी, जिनका जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। इनका एक जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है रूणेसा जैसलमेर में स्थित। कहाँ? रूणेसा जैसलमेर में स्थित। एक है मंदिर जूनागढ़ गुजरात में, जिसे छोटा रामदेवरा में कहा जाता है। और एक है जोधपुर में मसूरिया का मेला, जहाँ पर बालीनाथ जी और रामदेव जी दोनों की प्रतिमा लगी हुई है दोस्तों। रामदेव जी की आराधना में ब्यावले गाए जाते हैं और इनकी आराधना में एक 13 ताली नृत्य किया जाता है रूणेसा जैसलमेर में। कहाँ? रूणेसा और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। पाबू जी की बात करूं तो पाबू जी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ दोस्तों। का? कोलूमंड जोधपुर में हुआ। और ये जींदराव खिसी के युद्ध लड़ते हुए गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी है दोस्तों। और सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पाबू जी को जाता है। और डी रहेगा इसका सही उत्तर। गोगा जी को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है, नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध। कौन? गोगा जी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। गोगा जी महमूद गजनवी से ही गायों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हुए इनका जन्म पूछते तो ददरेवा शुरू में हुआ। कहाँ? ददरेवा शुरू में हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर, जोधपुर, बीकानेर या नागौर? बिल्कुल सही जवाब दीजिए आपके रम्मत। जालोर का प्राचीन नाम पूछ दे तो जाबालीपुर है दोस्तों। क्या? जाबालीपुर। तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रम्मत आपके बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। जैसलमेर ऑप्शन में है नहीं, तो यह इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर इसका सही और सटीक। रम्मतों की बात करूं तो हेड़ा मेडयूरी रम्मतें बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर के एक प्रसिद्ध कवि हुए कवि तेज यहाँ पर रम्मतों को लाने का श्रेय जाता है, जबकि बीकानेर में जवाहर जी पुरोहित को जाता है। पाटा संस्कृति पूछ ले तो पाटा संस्कृति की देन ऑप्शन नंबर सी बीकानेर को जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बीकानेर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
उस समूह को सुनिए जिनके शहरों में सवाई जय सिंह आमेर जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वारा वेधशालाएं बनाई गई। जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, आगरा, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद, जयपुर, मथुरा, इलाहाबाद, आगरा, या मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस। तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, क्या ट्रिक है? जैन बना मधुर यानी उज्जैन, जैन बना यानी बनारस, मधु यानी क्या हो गया मथुरा, और जैन बना मधुर तो मथुरा और दिल्ली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक आपकी कुल 5 वेधशालाएं निर्मित सवाई जय सिंह ने करवाई, एक आपके रहेगा जयपुर में। अगर आपको पूछ दे तो सबसे प्राचीन तो दिल्ली रहेगी और सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर वाली वेधशाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सावनी तीज पर, कजली तीज पर, आखा तीज पर, रामनवमी पर? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। आखा तीज दोस्तों वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जबकि पर्यटन विभाग द्वारा पतंग महोत्सव जयपुर में भी मनाया जाता है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है दोस्तों। लेकिन लहरिया दोस्तों सावनी तीज को पहना जाता है, अवसर पर महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। कब? सावनी तीज पर। लहरिया के अनेक प्रकार हैं। लहरिया एक ओढ़नी का प्रकार है दोस्तों। यहाँ पर मैं बात करूँ अनेक अनेक प्रकार के जो है वो पोमचे भी प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछ दे कि पुत्र के जन्म पर कौन सा पोमचा ओढ़ा जाता है तो पीला पोमचा ओढ़ा जाता है, जबकि पुत्री के जन्म पर कौन सा पोमचा ओढ़ा जाता है तो गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। ये पोमचा से संबंधित 2 प्रकार भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की बूंदी, गेटोर, मांडलगर और बांडोली। मैं एक एक व्याख्या भी बोल रहा हूँ, ये भी एग्जाम में छपेगी। ये स्क्रीन आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं वो भी एग्जाम में छपेंगे, तो इस सेशन पर नजरें गड़े रखिएगा, कहीं ना कहीं मिस मत कीजिएगा दोस्तों। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? गेटोर की छतरी की बात करूं तो ये जयपुर राजवंशों की प्रसिद्ध छतरी है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दोस्तों राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है। जबकि बांडोली कहाँ? बांडोली उदयपुर इसका सही उत्तर होगा, जहां पर प्रताप की छतरी है दोस्तों। महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि की जो है वो सरताज हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। किसने? प्रताप ने 15 जून 1876 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। जबकि आपके किसके 21 जून के अनुसार गोपीनाथ शर्मा या दशरथ शर्मा के अनुसार भी ये युद्ध 21 जून को लड़ा गया। जबकि वास्तविक युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का भीषण युद्ध लड़ा जाता है। सामने अकबर का सेनापति मान सिंह था और एक तरफ प्रताप थे, और घोड़े का नाम महाराणा प्रताप का चैतक था। कौन? चैतक। चैतक की आपको पूछ दे छतरी तो बलीसा राजसमंद में है, जबकि प्रताप की छतरी बांडोली में है। ये कुल 8 खंभों की छतरी है दोस्तों। कब? कितनी खंभों की? 8 खंभों की प्रताप की छतरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको पूछ दे कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां बनाई तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। कहां? कुंभलगढ़ दुर्ग में। जबकि प्रताप ने हल्दी घाटी की युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनाई थी। महिलाएं चित्रकारों में कमला व इलैसी को किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़, नाथद्वारा, अलवर या जोधपुर चित्रशैली? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। जोधपुर चित्रशैली की बात करूं तो ऊंट और अश्व के सर्वाधिक चित्र मिले हैं, और पक्षियों में बात करें तो शीतल के पक्षी के सर्वाधिक चित्र मिले हैं आपके किसके? जोधपुर के। लेकिन कमला व इलैसी पूछा गया है तो इसका सही उत्तर होगा नाथद्वारा शैली। कौन सी शैली? पूछ नाथद्वारा शैली। यहाँ पर श्रीनाथ जी की पिछवाइयां प्रसिद्ध है दोस्तों, तो कमला व इलैसी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। कौन सी शैली? तो नाथद्वारा शैली। किशनगढ़ शैली की बात करूं तो यहाँ पर बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र है, जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। इसका बनी ठनी का चित्र किसने बनाया? तो मोर ध्वज नियालसन ने बनाया। किसने? मोर ध्वज नियालसन ने बनाया। अगर इसको किशनगढ़ शैली को जो है वो प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो एरिक डिक्सन और फैज अली को जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? आबू, जैसलमेर, जालोर या गागरोन? गागरोन दुर्ग आपके झालावाड़ में स्थित है। कहाँ है? झालावाड़ में गागरोन। और गागरोन दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण देवन सिंह खिसी ने किया। किसने? देवन सिंह खिसी ने किया। और यहाँ पर वेली कृष्ण में रुक्मणेरी ख्यात पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई, जिसे पीतल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। चलिए इसका सही उत्तर दीजिए स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी ऑप्शन नंबर सी आपका जालोर रहेगा। अगर आपको पूछ दे स्वर्णगिरी क्या कहा, पूछ दे स्वर्णगिरी पूछ दे तो जैसलमेर होगा, जिसको निर्माण राव जैसल द्वारा 1155 में करवाया। यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा जैसुर कुआ भी, जिनभद्र सूरी का संग्रहालय भी ऑप्शन नंबर जैसलमेर में है, लेकिन इसका सही उत्तर जालोर दुर्ग। स्वर्णगिरी पूछ दे तो जालोर, अगर आपको पूछ दे आधा 6 पूछ दे और स्वर्णगिरी पूछ दे तो जैसलमेर दुर्ग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताइए, कौन सा महल? हवा महल। रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, सरद मंदिर या प्रकाश मंदिर? मैं बात करूं हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने, जयपुर के शासक थे, उन्होंने करवाया। उनके जो है दरबार में 22 दरबारी रहते थे जिसे गंधर्व बाईशी के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? सवाई प्रताप सिंह। यह हवाई महल कुल 88 फीट ऊंचा है और इनकी बात करूं तो इसमें 953 झरोके हैं और 365 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं? 365 खिड़कियां हैं दोस्तों। इसका आकार पूछ दे तो श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। यह समतल भूमि पर निर्मित है, बिना नींवों पर खड़ा है। कौन सा महल? हवा महल। अगर आपको पूछ दे तो इसकी प्रेरणा सवाई प्रताप सिंह को किसकी मिली, तो खेतड़ी के झुंझुनू महल में इसकी जो है वो प्रेरणा मिली। सिकावटी खेतड़ी झुंझुनू वाले को दूसरा हवा महल कहा जाता है राजस्थान का। मैं बात करूं इनकी तीसरी मंजिल की तो विचित्र मंदिर के रूप में जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। सबसे पहली निचली का मंदिर का क्या रहेगा, तो जो है वो प्रताप मंदिर। कौन सा? प्रताप या शरद। उसके बाद आपके रहेगा रत्न। कौन सा? रत्न। तीसरे पर रहेगा विचित्र। चौथे पर रहेगा क्या? प्रकाश। और अंतिम 5वीं मंजिल का रहेगा हवा महल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? राजसमंद, अजमेर, झालरापाटन या नागौर? चंद्रभागा मेला, बिल्कुल सही जवाब दीजिए। चंद्रभागा मेला आपके रहेगा कहाँ? झालरापाटन, झालावाड़। झालावाड़, झालरापाटन को दोस्तों इनको घंटियों का शहर भी रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अजमेर पर बात करें तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण जब राजा महाराजा के समय सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण दोस्तों अजमेर में हुए, तो अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो है वो विश्लेषण रूप के आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, माफ कीजिए। तो इसको जो है वो बिल्कुल अपनी नजरें गड़ाइए रखिएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को विशेष रूप से देखिएगा। ये नहीं कि आप जो है वो कैसे भी बातें कर रहे हैं, क्या कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको विराम दीजिए और इस क्लास को देखिएगा। चलिए, जयपुर के किस शासक ने साक्षू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया? महाराजा माधो सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा ईश्वरी सिंह? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। ईश्वरी सिंह ने दोस्तों कोटा का युद्ध लड़ा। कौन? कोटा का युद्ध लड़ा। जबकि पूछा गया साक्षू में शीतला माता का निर्माण किसने करवाया मंदिर का, तो इसका सही उत्तर होगा महाराजा माधो सिंह। महाराजा माधो सिंह दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो है वो कहा नारगढ़ में अपने लिए 8 पासवानों के लिए दोस्तों एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया माधवेंद्र महल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। शीतला माता को दोस्तों क्या कहा जाता है? बच्चों की सुरक्षा माता भी कहा जाता है। इनका मेला लगता है लूणियावास में, जिसे गधों का मेला के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर रणकपुर मंदिर के शिल्पकार कौन थे? तेजपाल, वास्तुपाल, देवपाक या मंडन? मंडन को पूछ दे तो ये कुंभलगढ़ के क्या थे? शिल्पी थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों देवपाक, इसका राइट और करेक्ट आंसर होगा। रणकपुर मंदिर दोस्तों मथई नदी के किनारे पाली में स्थित है। इसका निर्माण धरणक शाह ने करवाया। किसने? धरणक शाह ने 1139 में करवाया। इसे विमल ने दोस्तों जो है वो गुल्म की संज्ञा दी। किसने? विलियम गुल्म की संज्ञा दी। यहाँ पर कुल 1444 खंबे हैं दोस्तों, 84 शिखर हैं और 100 मंडप है दोस्तों। रणकपुर मंदिर को खंभों का अजायबघर के रूप में प्रसिद्ध है। किसे खंभों का अजायबघर के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा? रणकपुर मंदिर आपका। और बात करूं वास्तुपाल और तेजपाल, तो इन्होंने दोस्तों लुणवसई और विमलसई मंदिर, लुणवसई मंदिर के दोस्तों कौन शिल्पी हैं? तो वास्तुपाल और तेजपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह और राजा सावंत सिंह? किशनगढ़ चित्र शैली आपको पूछे तो दिमाग में बनी ठाणी, राजस्थान की मोनालिसा, मोरध्वज ने इनका चित्र बनाया, ये माइंड में आना चाहिए। सर्वाधिक अगर स्त्रीय या महिला सौंदर्य के चित्र कहाँ बनाए गए, तो किशनगढ़ में बनाए गए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजा सावंत सिंह। इनको नागरीदास के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, गजनेर पैलेस बीकानेर, रामगढ़ पैलेस जयपुर या डीग पैलेस भरतपुर? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। डीग पैलेस, इसका निर्माण दोस्तों बदन सिंह ने करवाया। जबकि इसमें जल महलों का निर्माण सूरजमल ने करवाया। किसने? जल महलों ने, सूरजमहल ने करवाया। इसे जो है वो जल महलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? डीग पैलेस भरतपुर वाला। लेकिन छित्र पैलेस दोस्तों, छित्र एक प्रकार का पत्र होता है, उसके निर्माण करवाने के लिए इस भवन
में लगाए गए थे। कौन? उम्मेद भवन पैलेस में महाराजा जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह ने, तो इसके कारण ये छित्र पैलेस कहलाया। ऑप्शन नंबर आपके ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। उम्मेद सिंह ने दोस्तों अकाल राहत कार्य में इस दुर्ग का निर्माण करवाया, इस पैलेस का निर्माण करवाया। ये एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। कौन? उम्मेद भवन पैलेस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? नाथद्वारा, किशनगढ़, जयपुर या बूंदी शैली? पशु पक्षियों की शैली पूछ दे तो बूंदी चित्र शैली है आपके पशु पक्षियों की। किशनगढ़ शैली मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाथद्वारा शैली मैंने बता चुका हूँ। इसके हरे, घासीराम इत्यादि क्या है? प्रमुख चित्रकार थे। लेकिन साहिब राम पूछ दे तो ये कौन से हैं? जयपुर के हैं। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, रुको उस्ताद अल्लाह राम, यानी अल्लाह राम रुकुमुद्दीन और क्या है उस्ताद जो है प्रमुख रूप से चित्रकार थे किसके? जयपुर के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? माथा, गर्दन, नाक या सिर? संपाकली बिल्कुल, मैंने ये इसके लिए दोस्तों ट्रिक है कि मैंने जो गर्दन के जो है प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं, तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों। शंपा, ठूसी और तुलसी नाम की 3 महिलाएं होती थी। ये तिमणियां यानी 3 महिलाएं यानी तिमणियां, ये थमणियों और तातणियां नाम के आभूषण खरीदे। इन्होंने मंडली बनाई, तो एक प्रकार से मंडली भी हो गया आपका आभूषण। और इन्होंने रानीहार, चंद्रहार, हंसहार, मोहनहार और हालरो खरीदे। और फिर रुचक, और फिर रहेगा आपके क्या? खाटला इत्यादि। ये क्या? एक प्रकार के जंजीर हो गया, अडलिया हो गया। ये क्या है? ये आपके गर्दन के प्रमुख आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है? राजस्थान के आभूषण, बोलियां, राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार या सिक्कों के प्रकार? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लड़ना है, जूझना है। इस वर्ष सिलेक्शन बीएसटीसी 2025 में खुद का लेना है दोस्तों। क्या है? खुद का लेना है सिलेक्शन। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो ये क्या है? एक प्रकार की पगड़ियों के प्रकार है दोस्तों। ये मेवाड़ के राजा थे। कौन? उदय सिंह अमरशाही जो है वो ये प्रमुख मेवाड़ के राजा थे। इन्होंने अपने नाम पर पगड़ियों का प्रचलन करवाया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से पंथरा अनुयायी मेयो मुसलमान घना है? यानी मेयो मुसलमान कौन थे? कौन सा संत संप्रदाय संबंधित था इसका? दादू पंथ, विष्णुई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या गुदड़ संप्रदाय? मैं आपको कहता हूं कि दोस्तों क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, इस क्लास को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित कीजिएगा, क्योंकि मैं पुनः बाद आपको याद दिलाता हूं इस क्लास से हूबहू प्रश्न रिपीट होंगे, चाहे मेरे द्वारा की गई व्याख्या या स्क्रीन में आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल मेयो मुसलमान, तो इसका सही उत्तर दीजिए दादू पंथ। दोस्तों दादू पंथ की जो है प्रमुख पीठ पूछ ले आपको तो नारायणा जयपुर में है। विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा बीकानेर में है दोस्तों। लालदासी जो है पंथ, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मेयो मुसलमान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अलवर भरतपुर में सर्वाधिक पूजे जाने वाले कौन? लालदासी पंथ, इसका सही और सटीक उत्तर होगा। गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछ दे तो दांतड़ा भीलवाड़ा में है और इनका प्रवर्तक पूछ दे आपको तो संत राम जी है। कौन? संत राम जी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। फिर देखिए तेजाजी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, खड़नाल नागौर में, उड़ू काश्मीरी बाड़मेर में या भुंडेल आपके रहेगा नागौर में। तेजाजी का जन्म बिल्कुल सही जवाब दीजिए। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में तो हो गया आपके गोगा जी के, खड़नाल नागौर में। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे दे रहे हैं उनका 100% सही होगा। उड़ू काश्मीरी में आपके रामदेव जी का जन्म हुआ दोस्तों। कहाँ? उड़ू काश्मीरी शिव तहसील बाड़मेर में। बुंडेल नागौर में हड़बू जी और मियाजी मांगलिया का जन्म हुआ। मियाजी मांगलिया का घोड़ा का नाम पूछ दे तो किरण काबरा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, लो लीजिए। संत एक तरफ आपको प्रमुख पीठ दी गई है, एक प्रकार से आपके जो है वो संप्रदाय दिए गए हैं। चलिए मिलान कीजिए। रामसनई संप्रदाय के प्रवर्तक रामसनई थे। इनके जो है प्रमुख पीठ कौन सी है? तो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इनकी 3 पीठ और हैं दोस्तों, सिंगथल बीकानेर में है, रैण नागौर में है और खेड़ापा जोधपुर में है। ये एक प्रकार से 3 पीठें और हैं शाहपुरा भीलवाड़ा के अलावा। गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है दोस्तों। संत दास जी इनके क्या थे? प्रवर्तक। प्रणामी संप्रदाय के प्राणनाथ जी थे। इनकी प्रमुख पीठ आपके पन्ना जो है वो कहाँ है? एमपी में स्थित है। राजस्थान में प्रमुख पीठ पूछ दे तो आदर्श नगर जयपुर है। निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास जी द्वारा ये गाड़ा डीडवाना में है। तो अब मिलान कर लीजिएगा आपके कि डी का होगा कौन सा? डी का होगा तीसरा, यानी डी का हो गया आपके तीसरा, यानी
2 में डी आ रहे हैं। फिर गुदड़ संप्रदाय सी का 4 होगा, तो सी का 4, तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध सन्ना जो है वो संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? आसपुरा, डूंगरपुर, देवली, उदयपुर, धुवन, टोंक या गागरौन, झालावाड़। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो संत धन्ना जी दोस्तों, कौन? संत धन्ना जी, ये रामानंद जी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। धुवन गांव टोंक में हुआ, कौन? धुवन गांव टोंक में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मंडोर, फड़ौदी, खेजड़ली या बिलाड़ा। राजस्थान, बल्कि राजस्थान नहीं पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला मनाया जाता है कहाँ? खेजड़ली, जोधपुर में। यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई ने 363 जो है वो अनुयायियों के साथ मिलकर वृक्षों को बसाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए वृक्ष मेला आयोजित होता है खेजड़ली में 12 सितंबर को। उस समय मारवाड़ के राजा कौन थे दोस्तों? तो अभय सिंह थे। गिरधारीपुरा, यहाँ पर गिरधारीपुर नाम का जो है क्या शख्स था जो प्रधानमंत्री था, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है पेड़ वृक्ष कटाई के लिए सैनिकों को आदेश दिए, लेकिन अमृता देवी बिश्नोई ने जो है वो अपनी फिक्र नहीं की और उन पेड़ों को रक्षार्थ के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत शरणदास जी, संत पीपा जी, संत राम शरण जी, संत लालदास जी। आपको संत पीपा जी का दोस्तों यहाँ पर पूछ दे कि मंदिर कहाँ है, तो समदड़ी बाड़मेर में है, समदड़ी बालोतरा में आ गया, माफ कीजिए अभी बालोतरा में आ गया समदड़ी। तो आपको पूछ दे कि इनका संत पीपा जी का मंदिर पूछ दे तो समदड़ी बालोतरा। संत पीपा जी की गुफा पूछ दे तो जो है वो माफ कीजिए टोंक होगा। क्या होगा? टोंक होगा। तो धौलीदूब में किसका जन्म है दोस्तों बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा लालदास जी। कौन? लालदास जी। इनकी जो है वो पत्नी पूछ दे तो भोगली देवी, इनके पिता पूछ दे तो चांद खां। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर रो हिंडोलो कद गाया जाए? कौन सा हिंडोलो? हर रा हिंडोलो। जन्म के समय, विदाई, मृत्यु या त्योहार के समय। आपको पूछ दे छेड़ा का जो है वो संबंध किससे है? तो छेड़ा नवजात शिशु की मृत्यु होने के बाद छेड़ा गाया जाता है, जबकि हर का हिंडोलो मृत्यु पर गाया जाता है। वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु के बाद कौन सा गीत गाया जाता है? तो हर का हिंडोलो गाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक नाट्य चार बेत नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? मेवात, टोंक, कोटा या आपके रहेगा मेवाड़। कौन सा नृत्य से? माफ कीजिए सार बेत आपके कहाँ किया जाता है? तो टोंक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चार बेत की शैली पूछ दे मूलतः अफगान का है दोस्तों। कौन? अफगान का ये प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों? लोक नाट्य है। तो इसका सही उत्तर होगा टोंक बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भरथरी का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? सीकर, अलवर, बूंदी या उदयपुर। बिल्कुल भरथरी का मेला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अलवर में। आपको पूछ दे जो है वो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपके जैसलमेर। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आमेर। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। और दूसरा रहेगा बीकानेर में। ऑप्शन में दोनों आ जाए तो जयपुर पर आपको जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की भक्त कवित्री गौरीबाई रो जन्म कहाँ हुआ? गौरीबाई ने एक ग्रंथ लिखा दोस्तों कीर्तन माला। कौन? कीर्तन माला। इनका जन्म डूंगरपुर, भरतपुर, जयपुर या अलवर। तो इनका जन्म हुआ डूंगरपुर में दोस्तों गौरीबाई। इसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? करीम खान नियंग, फिरोज खान नियंग, महमूद खां या अकबर खान नियंग। बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में आ गया तो आपके तो क्या हो जाएगी? बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा करीम खान नियंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी का मंदिर किसने करवाया निर्माण? महाराणा रायमल, महाराणा मोकल, बप्पा रावल या महाराणा कुंभा। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर, श्रेष्ठ उत्तर कौन होगा? बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर सी। बप्पा रावल को काल भोज भी कहा जाता है। ये हारित ऋषि के गाय चराते थे। 118 ग्रैंड के सर्वप्रथम जो है वो सोने के चांदी के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? बप्पा रावल थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला मंडलगढ़, गागरौन, कुंभलगढ़ या अलवर। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। कुंभलगढ़
आपके कुल अगर कुंभलगढ़ की यहाँ पर पहाड़ी की छोटी पूछ दे तो 1224 मीटर है, लेकिन बाला किला पूछा है, ये कहाँ है दोस्तों? बाला किला आपके अलवर में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। बाला किला को दोस्तों 52 दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है, 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है, इसे दोस्तों कुंवारा किला भी कहा जाता है। इस बाला किला का निर्माण दोस्तों पूछ दे तो अलुग राय ने करवाया। किसने? अलुग राय ने करवाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों? कौन सी जनजाति? डामोर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर या जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। अगर आपको पूछ दे भील जनजाति कहाँ निवास करती हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। अगर आपको पूछ दे कंजर जाति कहाँ निवास करती है तो कोटा, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र में। अगर आपको पूछ दे मीणा जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों तो जयपुर, उदयपुर और कौन सा? प्रतापगढ़ में। कहाँ? प्रतापगढ़ में। अगर आपको पूछ दे सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है तो बारा में, शाहबाज और किशनगढ़ के बारा में। अगर आपको पूछ दे ग्रासीय जनजाति कहाँ निवास करती हैं तो उदयपुर, सिरोही और पाली। सिरोही में आबू और आपके पिलवाड़ा क्षेत्र में। तो ये प्रमुख जनजातियां हैं, उनको आपको याद रखना होगा। आपको पूछ दे सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती हैं तो भरतपुर और अजमेर में निवास करती हैं। और डामोर जनजाति मैंने आपको वो बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों ये आरपीजे क्लासेज, इस क्लास के समापन के बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बीएसटीसी की कोई भी सूचना आएगी, कोई भी महत्वपूर्ण पीडीएफ होंगे, मुझे लगेगा कि प्रश्न यहाँ से छपेंगे तो मैं इस टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, तो अवश्य इस टेलीग्राम पर जुड़िएगा। हर विद्यार्थी अब पढ़ सकेगा, महत्वपूर्ण निःशुल्क शिक्षा का लाभान्वित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वे क्वेश्चन आम क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बीएसटीसी 2025 में छपेंगे। कमेंट आकर अगर नहीं छपे तो कमेंट आकर वापस कर लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 6% प्रश्न रिपीट होंगे, या तो मेरे द्वारा बोले गए या आपके सामने स्क्रीन के सामने जो प्रश्न आ रहे हैं। चलिए कांकण, डोरडा, बिंदोली शामिल है, राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है? कौन से संबंधित है? जन्म, मृत्यु, विवाह या चूड़ाक्रम? चूड़ाक्रम दोस्तों बालक के पहली बार बाल कटवाए जाते हैं, झड़ूला करवाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। मृत्यु के संबंधित आपके है नहीं दोस्तों। मृत्यु के संबंधित अर्थी, बैकुंठी इत्यादि हैं। भद्र होना, अंत्येष्टि होना, ये प्रमुख से रूप से होते हैं। जन्म के संबंधित दोस्तों कौन कौन से प्रमुख रूप से गीत गाए जाते हैं तो आपकी याद रखना होगा गुंगरी, हालरो, क्या हलरियो, गुंगरी, पीलो गीत, चज्जा, होल्लर, ये प्रमुख रूप से क्या है? जन्म के समय गाए जाते हैं। लेकिन मृत्यु के समय भी वो मैंने बता चुका हूँ। लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विवाह। विवाह के समय दोस्तों कांकण डोरडा क्या है? मांगलिक अवसर पर दोस्तों विवाह के समय वर और वधु को वो एक डोरा बांधा जाता है, उससे कांकण डोरडा। बिंदोली एक वो विवाह से एक दिन पूर्व वर को दोस्तों घोड़ी पर बैठाकर गांव में घुमाया जाता है, तो बिंदोली। सामेला दोस्तों जब वधु द्वारा वर के आगमन पर, बारातियों का आगमन पर स्वागत किया जाता है वधु द्वारा, तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो सामेला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। विवाह में और गीत पूछ दे विवाह से संबंधित तो अरणी, कामण, आपके पीटी, हल्दी, बिंदोला, बिंदोली, ये प्रमुख रूप से क्या है? विवाह के प्रमुख गीत हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? मान मौर्य, राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज या संप्रति? संप्रति वो इसके खंडर पर कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। चलिए इसका सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसका डी होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रति। मान मौर्य नहीं होगा दोस्तों, राणा लाखा नहीं होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थापित की गई? जयमल, फत्ता, रावदलपत, कर्ण, गोरा बादल या भैरूजी, कल्लाजी, चार लोग वो चार हाथों वाले लोक देवता। तो इसका सही उत्तर होगा कौन? आपके दीजिए। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग पर ये बनवाई किसने? तो बीकानेर के शासक हुए दोस्तों, जिन्हें राजपूताने का कर्ण देवी मुंशी प्रसाद ने कहा, महाराजा राज सिंह ने ये क्या बनवाया? महाराणा पूछ दे तो वो होंगे मेवाड़ के शासक, जबकि महाराजा पूछ दे तो वो होंगे कौन? बीकानेर के शासक। महाराजा राज सिंह ने महाराजा राय सिंह ने मेवाड़ के थे, राय वो मेवाड़ के थे राज सिंह, जबकि
बीकानेर के कौन थे? राय सिंह थे। कौन? बीकानेर के राय सिंह ने दोस्तों जयमल व फत्ता की मूर्तियां स्थापित की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरवाहन, खुम्माण तृतीय, अल्लट या काल भोज, जिसे बप्पा रावल के रूप में प्रसिद्ध है। तो वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया। एक वराह मंदिर आपको पूछ ले तो जो है वो पुष्कर में अर्णोराज ने करवाया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कौन? शिकार, सहरिया, ग्रासिया, मीना या कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति आपके उदयपुर में निवास करती है। राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति पूछ दे तो कथोड़ी। मीना नहीं होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सहरिया, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ग्रासिया का पूछ दे तो गोल नृत्य, लूड़ नृत्य, मंडल नृत्य, ज्वारा नृत्य, रायण नृत्य, ये प्रमुख रूप से ग्रासिया के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा संत राजस्थान रहा नहीं है? राजस्थान के कौन से संत नहीं है? अक्खा जी, पिप्पा जी, लालदासी या जाम्बो जी? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। जाम्बो जी ने प्रमुख पीठ जो है वो समराथल बीकानेर में प्रमुख पीठ 1504 को, माफ कीजिए, हाँ बिल्कुल 1504 को स्थापित की गई। कौन सा संत राजस्थान का नहीं है? तो लालदासी हैं, इसके पिप्पा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए अक्खा जी का संबंध राजस्थान से नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर। देवयानी कुंड कहाँ स्थित है? उदयपुर, टोंक, जयपुर या झालावाड़? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नवाब की नगरी टोंक नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा आपके जयपुर में। कौन सा कुंड है? तो देवयानी कुंड है। जयपुर में नाहरगढ़, जयगढ़ प्रमुख रूप से आमेर इत्यादि दुर्ग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या थार नगरी बाड़मेर? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दीजिए। पीले पत्थरों सोनारगढ़ किला, इसे जैसलमेर का किला भी राव जैसल द्वारा 1155 में निर्मित किया गया। 99 बुर्जों वाला यहाँ पर रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान पीले पत्थरों का निर्मित कौन? जैसलमेर दुर्ग। इसका यहाँ पर सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई जिसे सोनारगढ़ किला के रूप में प्रसिद्ध हुआ बाद में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? दीपा, लालचंद मंडन या संपा लाल? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी रानी कुंभल देवी की याद में बनवाया। किसने? कुंभल देवी की याद में। ये जो है वो यहाँ पर 36 किलोमीटर एक लंबी दीवार भी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जानकीलाल भांड किस कला से संबंधित कलाकार है? स्वांग, फड़, तमाशा या ख्याल? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तमाशा दोस्तों आपके लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है। बंशीधर भट्ट इनके प्रमुख कलाकार हैं। मधु भट्ट और बंशीधर भट्ट इनके प्रमुख कलाकार हैं तमाशा लोकनाट्य के। फड़ द्वारा भोपा द्वारा वाची जाती हैं। फड़ पाबूजी की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ हैं, जबकि सबसे जो है वो लंबी फड़ देवनारायण जी की हैं, गुर्जर भोपों द्वारा वाची जाती हैं। इसका सही उत्तर होगा स्वांग आपका राइट और करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तारागढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या गागरौन? बिल्कुल जवाब दीजिए। तारागढ़ दुर्ग आपके अजमेर में स्थित है दोस्तों। पृथ्वीराज की एक रानी थी ताराबाई के याद में इस दुर्ग का निर्माण तारागढ़ पड़ा। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर के रूप में विशब हैबर ने कहा। किसने? विशब हैबर ने। यहाँ एक मारवाड़ के राजा हुए राव मालदेव की रानी थी उमा देव, जो कि जीवन भर राव मालदेव से रूठ कर रहने लगी, इसीलिए उसे रूठी रानी का महल भी कहाँ है? तारागढ़ में। यहाँ पर दाराशिकों का जन्म भी हुआ। कौन से? तारागढ़ दुर्ग में। यहाँ पर गुंगरी, बांद्रा इत्यादि प्रमुख बुर्जें किस दुर्ग की हैं? तो तारागढ़ की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करूँ दोस्तों तो इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया दोस्तों। किसने? चित्रांगन मौर्य ने करवाया। यहाँ पर अनेक महल बने हुए हैं। मीरा महल जो है वो कालिका महल इत्यादि प्रमुख रूप से महल है दोस्तों। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में 1303 में प्रथम शाखा होता है। यहाँ पर पद्मावती ने जौहर किया, रतन सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया, अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर आक्रमण होता है। दूसरा आक्रमण जो है वो कौन? 1535 में हुआ, बहादुर शाह आक्रमण करता है। हाड़ी रानी कर्णावती के नेतृत्व में सांगाजी की पत्नी के रूप में जौहर होता है दोस्तों, और बाघ सिंह के रूप में केसरिया होता है। जबकि तीसरा शाखा 1567 में 1567 और 68 में अकबर का होता है दोस्तों। किसका? अकबर का होता है। यहाँ पर जयमल, फत्ता और कल्लाजी के नेतृत्व में भीषण युद्ध होता है, जबकि जौहर करने वाली फूल जो है वो कवर थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 9 महल एक जगह नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। कहाँ?
जयपुर में जब सवाई जयसिंह के समय मराठों का सर्वाधिक आक्रमण हो रहे थे जयपुर पर, तो उनसे बचने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 17 जुलाई 1734 के आसपास किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये 9 महल बनाए किसने, तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों की याद में बनाए। किसने, 9 पासवानों के। यहाँ पर स्कल्पचर पार्क भी हैं और गेटोर की छतरियां भी यहाँ नाहरगढ़ दुर्ग में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टाबर री मौत माते गाई जाने वाला लोकगीत कौन सा है, राती जोगा, हिंडा, होल्यू या छेड़ा गीत। ओल्यू गीत या हिस्की गीत आपके अलवर भरतपुर से संबंधित है। छेड़ा होता है दोस्तों टाबर की मृत्यु पर या बालक की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत छेड़ा रहेगा। राती जोगा दोस्तों विवाह के बाद भी गाया जाता है और धार्मिक रूप से देवी देवताओं की पूजन के रूप में भी गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पूछ दे हेड़ोर और छेड़ा पूछ दे तो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाई जाने वाला गीत, जबकि शिशु के जन्म पर मृत्यु पर गाया जाने वाला कौन सा गीत है, तो छेड़ा गीत है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की, 1871, 1975, 1979 या 1981। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1975 में की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मल्लिनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है दोस्तों। मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनकी पत्नी का नाम रूपा दे, इनके गुरु का नाम उगम जी भाटी। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। किसने कुंडा पंथ की स्थापना की, इनके भाई का नाम दोस्तों वीरमदेव, माफ कीजिए इनके जो है पुत्र का नाम वीरमदेव थे, जो कि मारवाड़ के आगे चलकर राजा थे। इनका पूछ दे मेला तो कब है, तो इनका मेला दोस्तों चैत्र शुक्ल एकादशी से भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए। कोलायत झील शहर के समीप कहाँ स्थित है, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या आपके रहेगा जयपुर। तो कोलायत कपिल मुनि का मेला भी भरता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बीकानेर में एक मंदिर पूछते तो देशनोक में करणी माता का मंदिर, सफेद सुए देखना यहाँ पर जो है वो जो है शुभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने कराया, राणा सांगा, राणा स्वरूप सिंह, राणा राज सिंह या राणा जगत सिंह। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कितने भागों में है निर्मित है, तो 9 भागों में। कौन, 9 भागों में। जैता, नापा, पुंजा इत्यादि द्वारा निर्मित ये। और 9वीं मंजिल जो है बिजली गिरने के कारण इसका पुनर्निर्माण राणा स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने, राणा स्वरूप सिंह। ये 8 मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है दोस्तों, कोई भी मूर्ति नहीं है। और इसकी तीसरी मंजिल पर जो है वो 9 बार जो है वो फारसी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है, जबकि 5वीं मंजिल में इसके वास्तुकारों का नाम है। कुल 157 रूप से यहाँ पर क्या है, सीढ़ियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर या जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। बिल्कुल सही जवाब देना है। BSTC 2025 में छपने वाले क्वेश्चन है, हूबहू रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। बाद में जो है वो मत पछताना कि प्रश्न बने, क्लास से प्रश्न बने और फिर आप सही नहीं कर पाओ, इसलिए इस क्लास को पूरे ढंग मनोयोग के साथ मन और मस्तिष्क में उतार लीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। आपके जो मित्र हैं उनको भी कहना कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे, उनको भी लाभ पहुँचाना, उनके भी सिलेक्शन में जो है वो योगदान पहुँचाना। तो डामोर जनजाति का है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन सा दुर्ग कहलाता है, एरण, पारिक, पारिदी या धानवद। धानवद जो सारे तरफ रेत के टीले होते हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पारिक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गागरोन किला कहाँ स्थित है, बूंदी, झालावाड़, कोटा या बारा। बिल्कुल सही जवाब दीजिए, तो इसका सही होगा बी, झालावाड़ कहाँ है, गागरोन दुर्ग में स्थित है। चलिए। ग्रासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, सेरोल, सलोत, गामिती या भगत। ये कहलाता है दोस्तों गहलोत। क्या गहलोत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर पूछ दे भीलों के घरों को क्या कहा जाता है, तो कू कहा जाता है। कंजर और मीणा जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो पटेल कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति का मुखिया को क्या कहा जाता है आपके, तो आपको याद रखना होगा। क्या रखना होगा, याद। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख रूप से, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। क्या करना होगा, कमेंट करना होगा। आपको शहरीय जनजाति का प्रमुख पूछ दे तो कोतवाल होगा, जबकि ग्रासिया का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, गैलोस से संबंधित क्या है, ये आपके सामने स्क्रीन पर ही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रणकपुर का सोमू का मंदिर जो है वो किसको समर्पित है, नेमिनाथ जी, आदिनाथ जी, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ। मैंने ऊपर आपको व्याख्या कर दी है, तो ये आदिनाथ जी और ऋषभदेव दोनों को समर्पित हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी और सी इनके दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डामोर जनजाति पुनः वापस आ गए हैं। डामोर जनजाति डूंगरपुर बांसवाड़ा रहेगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर होगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप कहाँ रखी गई है? तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या असलगढ़? जूनागढ़ दुर्ग की बात करो तो इसका निर्माण रावबिका की टेकरी पर जो है वो महाराजा राय सिंह ने करवाया। जूनागढ़ करमचंद पवार की देखरेख में करवाया। करमचंद पवार की देखरेख में करमचंद पवार ने जो है महाराजा राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि भी दी थी। यहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति भी लगी है। महाराजा राय सिंह को जो है वो राजपुताने का कर्ण के रूप में भी संबोधित किया गया है। यहाँ पर जयमल व फत्ता की गजरूढ़ मूर्तियां भी लगी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जयगढ़। दोस्तों ये जयपुर में है। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज भी की। यहाँ सबसे बड़ी एशिया की तोप ढालने की जो है वो कारखाना भी स्थित है और सबसे बड़ी तोप जयबान तोप भी है जिसकी एक बार प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर जो है साक्सू में दोस्तों तालाब का निर्माण भी प्रयोग करने से हो गया। और जयबान तोप की मील पूछ दे तो 22 मील मारक क्षमता है इसकी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। असलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीठीरा गीत कब गाइए? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। विवाह के समय, ब्याह के समय गाए जाने वाले कौन से गीत हैं? तो पीठी के गीत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती हैं? पश्चिमी मरुस्थल, उत्तरी अर्शुष्क, पूर्वी या हाड़ौती? तो सिरमी एक प्रकार का गीत होता है दोस्तों जो पूर्वी मैदान में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पपैया गीत पूछ दे तो मारवाड़ में आपको, और हमसीडो गीत पूछ दे तो मेवाड़ के उत्तरी क्षेत्र में युगल गीत गाया जाता है दोस्तों। कौन सा? युगल गीत। और शेखावटी के प्रमुख भी गीत हैं दोस्तों। सुपणो गीत भी मारवाड़ का प्रसिद्ध गीत है। बिछुड़ो गीत आपके पूछ दे तो हाड़ौती का। जब पत्नी की मृत्यु बिच्छू खाने से होने वाली है तो वो पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए बाध्य की जाती है और वो हाड़ौती गीत बिछुड़ो में गाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक वीर गीत गाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में संबंधित है? द्रविड़, नागर, गुर्जर प्रत्यार या बेसर शैली? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी पर कौन से राजवंश का शासन रहा? गुर्जर प्रत्यार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको याद रखना होगा हाथमा गांव बाड़मेर में। यहाँ नग्न मूर्तियां हैं। भारत का जो है वो किराड़ू पूछ दे तो छतरपुर यूपी में है। जबकि राजस्थान का किराड़ू पूछ दे, राजस्थान का खजुराहो पूछ दे तो किराड़ू सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि देखिए अगर पूछ दे भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है तो छतरपुर यूपी को, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है तो किराड़ू को। यहाँ पर एक मंदिर सोमेश्वर मंदिर इसका अवशेष अभी भी मिला हुआ है। यहाँ नग्न मूर्तियाँ, गुर्जर प्रत्यार शैली, इसे महामारू शैली भी कहा जाता है, इससे निर्मित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातुपंथ से संबंधित नहीं है दोस्तों? अर्णवाणी, दालू, खोल, अलग दरीबा या नरेना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ये क्या है? रामचरण जी का एक ग्रंथ है। कौन? अर्णव वाणी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? मलिनाजी, तेजाजी, कल्लाजी या हड़बूजी? तो इसका सही उत्तर दीजिए। हड़बूजी का जन्म भुंडेल गांव दोस्तों, भुंडेल गांव नागौर में हुआ। हड़बूजी दोस्तों इनकी जो है वो प्रतीक के रूप में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये इन्होंने पंगु गायों के बैलगाड़ी के लिए सारे जो है वो चारे की व्यवस्था करते थे। हड़बूजी और रामदेव जी दोनों एक तरह से अपने मौसेरे भाई थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर पूछा है भाती खत्री, तो इसका ऑप्शन नंबर सी कल्लाजी। कल्लाजी राठौड़ को दोस्तों 4 हाथों वाले लोग देवता और शेषनाग के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। और इन्होंने 1567 या 68 में अकबर के विरुद्ध जो तीसरा युद्ध लड़ा था चित्तौड़ में, तीसरा चाका हुआ था चित्तौड़ का, उसमें अहम रूप से वीरगति को प्राप्त होने वाले कौन थे? कल्लाजी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आदिवासियों का कुंभ सोम माही और जाखम नदी पर बेणेश्वर मेला किस जिले में भरता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सौदीपों का शहर, प्रतापगढ़ या झालावाड़? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला, तो ऑप्शन नंबर ए होगा डूंगरपुर। इसका सोम माही और जाखम यहाँ पर नवाटापुरा डूंगरपुर में ये मेला भरता है बेणेश्वर, इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन। किस संप्रदाय रा अनुयायी उभाणे पंगा अंगारा माते यानी अंगारे पर नाचने वाले नृत्य किया जाता है? रसिक संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या गुद्दड़ संप्रदाय? गुद्दड़ संप्रदाय का संबंध दातड़ा, भीलवाड़ा, लालदासी संप्रदाय दोस्तों अलवर भरतपुर में। लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जसनाती संप्रदाय द्वारा आग पर नृत्य किया जाता है कत्रियासर में दोस्तों।
कौन कतरिया सर बीकानेर में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो अग्नि नृत्य संत रुस्तम जी का जो है फतेह फतेह के उच्चारण के साथ किया जाने वाला नृत्य है कौन जसनाती संप्रदाय। कहाँ किया जाता है ये कतरिया सर बीकानेर में किया जाता है। रसिक संप्रदाय, इस संप्रदाय का संबंध मारवाड़ जोधपुर से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मूर्ति आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, नाक, कान, गर्दन या सिर। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कौन, कान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से लोक देवता का संबंध बुंडेल से है, रामदेव जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी या धन्ना जी। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हड़बू जी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। पिछवैया किस चित्रकला शैली से संबंधित है। पिछवैया नाथद्वारा, किशनगढ़, देवगढ़ शैली या आपके रहेगा अलवर शैली। देवगढ़ शैली को देवरिया शैली भी कहा जाता है। इसको प्रकाश में लाने का श्रीधर अंधारे को जाता है। जबकि पिछवैया दोस्तों श्रीनाथ जी की जो है वो पीछे लगाई जाती हैं, किसको पीछे जो है वो हाशिए पर निर्मित करवाई जाती हैं। तो ये नाथ द्वारा शैली ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। कमला और इलायची यहाँ प्रमुख चित्रकार हैं कौन, कमला और इलायची। तो ये इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। सर्वाधिक इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। यहाँ पर पूछ दिया पर पशु में तो गाय के सर्वाधिक चित्र बनाए गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तिमड़िया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, नाक, गर्दन, कान या सिर। तो इसका आसान सा क्वेश्चन, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तिमड़िया आपके गर्दन या गले में पहना जाता है। इसके अलावा संपाकली, ठुस्सी, आपके जंजीर, आड़ इत्यादि क्या पहना जाता है। रामनवमी, बजंटी ये आपके गले के प्रमुख आभूषण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीलों के कमरे के बाहर बरामदे या गैलरी को क्या कहा जाता है, बोला, कू, ढालिया या पाल। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। पाल कस्बे को कहा जाता है आपके, कू भीलों के घरों को कहा जाता है, बुलाव कोई भी मार्गदर्शक होता है भीलों को उसे बुलाव कहा जाता है। मैं इसके अलावा पूछूं मौताना, तो किसी भी दुर्घटनावश व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उससे मौताना हर्जाना के रूप में पैसे वसूले जाते हैं। भीलों द्वारा दोस्तों जो तद्वी होता है, तद्वी उसे कहा जाता है। जो परिवार का गोत्र का मुखिया होता है उसे तद्वी कहा जाता है। जबकि भीलों में गमेती उसे कहा जाता है। जो पंचायतों का मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गमेती। और पालवी क्या कहा जाता है, जो कस्बे का मुखिया होता है उसे भीलों में पालवी कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ढालिया या ढलानिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए भीलों के आपको पूछ दे दोस्तों, नृत्य पूछ दे तो भीलों की गवरी गेरों के युद्ध पर हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी, ये प्रमुख नृत्य हैं। इसकी एक ट्रिक है भीलों के प्रमुख क्या है, गवरी या राई नृत्य जो कि शिव और भस्मासुर पर आधारित है। 40 दिन रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में किया जाने वाला खड़खड़िया, कुटकुटिया, झामटिया, गवरी, बूढ़िया, पूरी ये प्रमुख पात्र होते हैं दोस्तों कौन, गवरी नृत्य के। और फिर द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, कूद नृत्य, दो नृत्य, ये क्या है प्रमुख भीलों के नृत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह द्वारा प्रथम कहां से लाई गई, चीन, बलूचिस्तान, लाहौर या बंगाल। तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर कला। कहाँ है लाहौर, इसका बिल्कुल ये जयपुर की प्रमुख जो है वो कला है दोस्तों। अगर आपको पूछ दे उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है तो बीकानेर में। कहाँ, बीकानेर में प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारा एक चैनल है संघर्ष क्लासेस के नाम से, यहाँ पर भी BSTC 2025 से संबंधित क्लासें लाई जा रही हैं। तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइबर और आपको क्लासें अच्छी लगे तो क्लासों को वॉच जरूर कीजिएगा। संघर्ष क्लासेस नाम का एक चैनल है, यहाँ पर आप अपनी जो है दिशा निर्देश के रूप में जाएंगे और अपनी जो कोई भी सामग्री पसंदीदा विषय से संबंधित है उसको अर्जित कर सकेंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति किस संबंधित है, सीताबाड़ी मेला सहरिया, ग्रासिया, सांसी या भील जनजाति। तो सीताबाड़ी मेला दोस्तों सहरिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ये धारी संस्कार के लिए सहरिया जनजाति में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए इनके प्रमुख मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अलीबख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है, कोटा, चित्तौड़, अलवर, भरतपुर। अलीबख्श ख्याल अलवर के रसखान के रूप में प्रसिद्ध, तो इसका सही उत्तर होगा अलवर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कहाँ है, पिप्पासर, कतरियासर, मुकाम, तालवा। विष्णुई संप्रदाय जाम्बोजी की है सिंगरासर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल कतरियासर में संत जसनाथ जी संप्रदाय की हैं। यहाँ पर फतेह फतेह के उच्चारण के साथ जो है वो किया जाता है कौन सा नृत्य, तो अग्नि नृत्य किया जाता है, जिसे राग बाग फाग का नृत्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में फड़ का वासन भोपे, कालबेलिया, बंजारे या सरगड़े किसके द्वारा फड़ का वासन किया जाता है? कालबेलिया नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना पूछ दे तो गुलाबो सपेरा को कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य के अलावा कालबेलियों के प्रमुख नृत्य क्या है? तो पाणियारी नृत्य हैं दोस्तों। कौन सा? पाणियारी नृत्य, बांगड़िया नृत्य, ये प्रमुख रूप से कालबेलिया के नृत्य हैं। तो भोपे द्वारा फड़ों का वासन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? स्वांग, रम्मत, डाडी या ख्याल? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है। कौन सी नहीं है? स्वांग है, रम्मत जैसलमेर बीकानेर में की जाती है, ख्याल भी है, लेकिन डाडी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। माफ कीजिए, लोकनाट्य शैली पूछी है लेकिन ये लोकनाट्य शैली में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा, ख्याल आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? नरेना, जयपुर, अलवर, मुकाम तालवा, नागौर और शाहपुरा भीलवाड़ा में। रामसनई संप्रदाय की तो नरेना जयपुर में तो दादू पंत की है, अलवर में दोस्तों लालदासी संप्रदाय की हैं, दुल्हे में मुकाम नागौर में जाम्बोजी की हैं जो कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जिन्होंने 29 नियम बताए, वैज्ञानिक संत के रूप में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी मुकाम नागौर और ऑप्शन नंबर डी शाहपुरा भीलवाड़ा इसका सही उत्तर होगा। रामसई संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसके अलावा 3 इनकी और प्रमुख पीठ हैं, एक है रैण नागौर में और दूसरी है आपके कहाँ सिंगथल बीकानेर में और तीसरी रहेगी खेड़ापा जोधपुर में जिसकी जो है वो संत दास जी द्वारा स्थापित की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भ्रवर या भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आबानेरी, दौसा, जगत, सलूम्बर, उदयपुर, सोटी सादड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी दोस्तों आपकी एक चित्तौड़गढ़ में है और दूसरी प्रतापगढ़ में है। तो ये प्रतापगढ़ वाली छोटी सादड़ी जहाँ पर भंवर या भ्रमर माता का मंदिर स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किसके गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली? दादू दयाल जी, पीपा जी, जाम्बोजी या रामदास जी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब गोरखनाथ जी की शिक्षा गुरु कौन थे इनके? जाम्बोजी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट और सटीक उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले के में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह या नागभट्ट प्रथम? तो इसका निर्माण भोज परमार ने करवाया। किसने? भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया। परकोटे का निर्माण महाराणा मोकल ने, लेकिन इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज परमार ने करवाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? कौन सी माता का केला देवी? धौलपुर, कोटा, अलवर या करौली? तो केला देवी की जो है वो प्रमुख रूप से कहाँ? करौली में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है दोस्तों? वालर, गुड़ला, गेर या गौरी नृत्य? गौरी नृत्य भीलों का नृत्य है। गेर नृत्य भी बालोतरा, उदयपुर, बांसवाड़ा में भीलों द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। गुड़ला नृत्य दोस्तों राव सातल देव द्वारा कुंवारी कन्या द्वारा गणगौर पूजन कर रही थी, उनको साथ जो है वो गुड़ले खा उठा कर ले गया नागौर का, तो उसको जो है वो सिर काट कर लेकर आए राव सातल देव गुड़ले का, तो इसलिए गुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। वालर नृत्य इसका प्रमुख है। अगर आपको अन्य पूछ दे वालर नृत्य दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, गरासिया जनजाति के अन्य नृत्य पूछ दे तो आपके जो है वो लूड़ नृत्य, मांदल नृत्य, मोड़ नृत्य, रायण नृत्य, वालर नृत्य इत्यादि प्रमुख नृत्य किस जनजाति के? तो गरासिया जनजाति के। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? घूमर, भवाई, कठपुतली या गेर नृत्य? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। गेर नृत्य होली के उपलक्ष्य में किया जाता है। कठपुतली आपका पूछ दे, कठपुतली कहाँ का जो है प्रसिद्ध है? तो उदयपुर में बागोर की हवेली का प्रसिद्ध है। कठपुतली का दोस्तों घर किसे कहा जाता है? तो नारगढ़ जयपुर को कहा जाता है। कठपुतली के प्रमुख कलाकार पूछ दे तो दादा पदम जी हैं। कठपुतली कहाँ किस लकड़ी से निर्मित है? तो आऊ की लकड़ी से निर्मित है दोस्तों। भवाई की बात करूं तो भवाई के प्रमुख कलाकार रूप सिंह शेखावत है जिनका संबंध जोधपुर है। कृष्णा संगाणी, प्रवीण प्रजापति इत्यादि प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। कौन? भवाई। कांस पर नाचना जो है वो गिलासों पर नाचना, इस प्रकार से जो कलाकृतियाँ की जाती है वो भवाई नृत्य में की जाती है। ये गुजरात मूलतः और उदयपुर के आसपास किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। कौन सा? भवाई नृत्य। घूमर इसका बिल्कुल राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है दोस्तों। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य 80 कली की घाघरा पहनती है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इनकी बॉर्डर होती है घाघरे की, उसे सवई कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संत महावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रामानुज संप्रदाय, रामसनेई संप्रदाय, निष्कलंकी या निरंजनी संप्रदाय? संत महावजी द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया चौपड़ा, कौन सा? चौपड़ा, जिसमें 72 लाख से अधिक जो है वो छंद है दोस्तों। कितने? और इसकी शैली पूछ दे चौपड़ा की तो वाद विवाद शैली में ये निर्मित है। कौन सा ग्रंथ? संत महावजी द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी लोक साहित्य की दी ट्रू हर्जस कहीं है? हर्जस क्या है दोस्तों? लोक गाथा, ख्याल, पवाड़ा या लोक गीत? तो इसका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लोक गीत है दोस्तों। हर्जस इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। ददरेवा का जन्म है, ददरेवा में किनका जन्म हुआ? पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी या देवनारायण जी? देवनारायण जी, गोगाजी या तेजाजी? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ददरेवा में किनका जन्म हुआ? तो गोगाजी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। कहते हैं कि दोस्तों शीर्ष, जहाँ गोगाजी का सिर गिरा वो तो कही शीर्ष मेरी, और जहाँ धड़ गिरा वो हो गई ददरेवा शुरू वाली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़ों की थाप के साथ किया जाता है? अग्नि नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, बम नृत्य? तो बड़े नगाड़ों के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अलवर भरतपुर में किया जाता है। डांडिया नृत्य जोधपुर में किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है। अग्नि नृत्य कतरिया शहर बीकानेर में किया जाता है। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है दोस्तों? हाथ, गर्दन, कान या सिर? तो बोरला आपके सिर पर महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? गोद लेना, झड़ूला, पनघट पूजन या टीका? गोद लेना जब किसी की जो है पुत्र न होने पर जो है वो किसी दूसरे पुत्र को अपना पुत्र मान लेना, उसे गोद लेना कहते हैं। झड़ूला बालका द्वारा जो है पहली बार बाल कटवाना, इसे सूढ़ा कर्म भी कहा जाता है। पनघट पूजन महिलाओं द्वारा चरी पानी भरते वक्त लाया जाता है। लेकिन इसका टीका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। वधु पक्ष द्वारा वर को भेंट दी जाती है, उसे टीका कहा जाता है। इसका संबंध विवाह से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रकड़ी और टोटी क्या है? महिलाओं के गहने, पुरुषों के वस्त्र, स्वदेशी जूते या साफों के प्रकार? रकड़ी और टोटी। महिलाओं द्वारा सिर पर बांधी जाने वाली कौन? रकड़ी। टोटी दोस्तों क्या होगा? आपके कान पर जो है बांधी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल महिलाओं के ये आभूषण, ये गहने हैं दोस्तों। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सपासारियम, रागिनी, भागवत या श्रावण प्रतिक्रमण सूर्णी? राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछ दे तो 10 वैशाली का या ओग नियुक्ति, जिसकी जो है वो 1065 में इसकी क्या की गई? 1060 में इसकी चित्र को बनाया गया। कौन सा? ओग नियुक्ति का चित्र या 10 वैशाली का? राजस्थान का प्रसिद्ध जो है वो प्रथम चित्रकार पूछ दे तो श्रृंगधर, किसके अनुसार? तारानाथ शर्मा के अनुसार। लेकिन मेवाड़ का पूछा है तो श्रावण प्रतिक्रमण सूर्णी मेवाड़ का प्राचीन ग्रंथ है। ये मेवाड़ के राजा तेज सिंह के काल में 1260 में बनाया गया। किसने बनाया? तो कमलचंद ने बनाया। किसने बनाया? तो कमलचंद में। ये वर्तमान में आहड़ उदयपुर में स्थित है। कौन? आहड़ उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? ये मैंने आपको बता चुका हूँ, क्या करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। सिंहतल बीकानेर की शाखा की पूछ दे तो यहाँ पर इनके प्रवर्तक थे कौन? हरिदास जी, इन्होंने स्थापित की। जबकि आपके शाहपुरा में स्वयं रामशरण जी ने रामसनेई संप्रदाय की स्थापना की। रैण में संत दरियाव जी ने, नागौर में स्थापित की। खेड़ापा में दोस्तों रामदास जी ने स्थापित की। कौन? रामसनेई संप्रदाय की 4 पीठें हैं। प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। कहाँ? और मीरादासी संप्रदाय की पूछ दे तो आपके सारबुजा जो है वो मेड़ता नागौर में है। मीरादासी संप्रदाय स्वयं मीरा ने जो है वो की, इनकी वृंदावन में अंतिम रूप से ये कृष्ण भक्ति में रूप में विलीन हो गई। कौन? मीराबाई। मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ पूछ दे तो नरसिंह जीरो मायरो, गीत गोविंद, पट्टिका, राग सोटा इत्यादि प्रमुख नरसिंह जीरो मायरो इत्यादि ग्रंथ है। सत्यभामारो, रूसनो, ये मीरा के प्रमुख क्या थे? ग्रंथ थे। चलिए, नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती हैं? हाथों में, गले में, पैरों में या कमर में? तो नेवरी आपके कहाँ पहनी जाती हैं? तो आपके रहेगा पैरों में पहनी जाने वाली कौन? नेवरी। इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा पैरों में और कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो शकुंतला भी पहने जाता है, पैरों में पहने जाने वाला आभूषण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्यों का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? मारवाड़ चित्र शैली? जी हाँ, नहीं, यहाँ पर नहीं है। बूंदी, मेवाड़, अलवर चित्र शैली? तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी चित्र शैली। पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र बनाए गए कौन सी शैली में? तो बूंदी चित्र शैली में दोस्तों।
अगला क्वेश्चन की ओर, विजय शाही एक प्रकार का है क्या? जूती, आभूषण, पगड़ी या मिट्टी के जो है वो बर्तन। विजय शाही दोस्तों मारवाड़ के एक शासक हुए, उनके द्वारा पगड़ी प्रचलित की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ये थे दोस्तों पूरे हो गए 92 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। अगर आप चाहते हो कि शिक्षण अभिरुचि जो है वो मनोगी विज्ञान उसके भी क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन लेकर आए, सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मैं उसके भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाली क्लास लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। हिंदी के भी कर देना, तो कमेंट में मैं हिंदी के भी लेकर आप कमेंट कर लीजिएगा, वो भी क्लास लेकर आ जाऊँगा। और उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ हर अपडेट BSTC की मैं दे दूंगा। और भी कोई क्लास, कैसी क्लास, कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा कैसी लगी क्लास। और मैं ये वादा दिलाता हूँ BSTC के बाद वापस आपका कमेंट आएगा कि सर यहाँ से क्वेश्चन आपका हूबहू छपा है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।